जैसा कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए या फिर मेरिट में अपना नाम लाने के लिए, एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए मात्र किताबी ज्ञान या फिर मॉडल पेपर्स, इतनी सारी प्रैक्टिस, रात दिन की मेहनत यही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि एग्जाम के अंदर भी आपको एक ऐसी एक्टिविटी को फॉलो करना पड़ेगा जो कि आपको एग्जाम में और ऊपर, मेरिट में और ऊपर पुश करने में हेल्प करता है। उसको मेरी भाषा में मैं बोलता हूं अनएक्सपेक्टेड एक्शन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं तुक्का। हाँ जी, कि परीक्षा में तुक्का कैसे लगाया जाए। भाई वीडियो अगर देखना है तो लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें जो भी बताऊंगा सब कुछ एकदम सोच समझ के मैं आपको बता रहा हूं, सही से एक जानकारी आपको बता रहा हूं। भले ही 15-20 मिनट का वीडियो हो सकता है, लेकिन लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बच्चों देखिए, चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय की बात हो, सैनिक स्कूल की बात हो, सीबीएसई का एग्जाम हो, या फिर कोई गवर्नमेंट का एग्जाम हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर तुक्का लगाने की जो मेथड है या प्रोसेस है, उसको कब, कैसे, कहां फॉलो करना है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि तुक्का होता क्या है। देखिए तुक्का क्या होता है, सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया अनएक्सपेक्टेड एक्शन, मतलब कि मालूम ही कुछ नहीं है, बस आंखें बंद की और ठोक दिया, वो होता है तुक्का। फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया मुझे कि भाई चोरी किसने की। अब भाई मेरे साथ में 20 लोग थे, रमेश, राकेश, मोहन, सुरेश सब थे, लेकिन मैंने अनएक्सपेक्टेडली बोल दिया रमेश ने किया। अब मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या चीज चोरी हुई है, क्या हुआ है, रमेश कौन है, रमेश कैसा है, बस मैंने ऐसे ही बोल दिया रमेश ने किया। तो ये एक हो गया मेरा तुक्का, कि भाई मैंने कुछ भी बोल दिया। ओके, अब वाकई में अगर रमेश ने चोरी की है तो मेरा तुक्का सेट हो गया, अगर रमेश को छोड़कर किसी और ने किया है तो मेरा तुक्का फेल हो गया। ये होता है तुक्का बच्चों। अब देखिए, सबसे पहला जो है ना, अपने को कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो क्या है बातें बच्चों, देखिएगा, अपने को ध्यान में रखना है इन 4 बातों को। देखिए तुक्का लगाने के लिए इन 4 बातों को तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप तुक्का सही से नहीं लगा पाओगे और गलती कर बैठोगे। देखिए सबसे पहले यह है किस पेपर में तुक्का लगाना है। हाँ जी, अब किस पेपर का मतलब मेरा क्या है। देखिए 2 प्रकार के पेपर, हमेशा ध्यान रखना, यहां पर किस पेपर का मतलब है 2 प्रकार के पेपर। सबसे पहला वो पेपर जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, और दूसरा जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हाँ जी, जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देखिए जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें तुक्के का इस्तेमाल किसी भी हालत में मत करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, मान लो आपने कुछ नहीं किया, ना सही ना गलत, आपने उस क्वेश्चन को खाली छोड़ दिया, तो आपको उसमें सिर्फ उस क्वेश्चन का मार्क्स जो आपका कटा है वही रहेगा। लेकिन अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया है तो जो क्वेश्चंस आपने सही किए हैं उसके जो आपको मार्क्स मिले हैं उसमें से आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये होता है नेगेटिव मार्किंग। तो भाई जिस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग हो उसके अंदर तो भाई तुक्के का इस्तेमाल मत करना। जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसके अंदर अपन लोग तुक्के का इस्तेमाल करो। मैं तो खुद कहता हूं करो, क्योंकि इसके अंदर एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जांपल नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम, यहां पर 6th वाले बच्चों को 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो भाई एक क्वेश्चन छोड़ना तो है ही नहीं। जवाहर नवोदय विद्यालय खुद कहता है एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस अपने को अटेम्प्ट करने हैं। तो इस हिसाब से सबसे पहला, जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें तुक्के का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। दूसरा यह है किस प्रश्न में तुक्का लगाना है। अब बच्चे आए, एग्जाम पेपर हाथ में दिया, फटाफट ABCD धड़ाधड़ ठोकना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। यहां पर अपने को ध्यान रखना है किस क्वेश्चन में तुक्का लगाना है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। तीसरा ये है कि किस समय तुक्का लगाना है, मतलब कि एग्जाम में किस समय तुक्का लगाना है, मतलब कि जैसे ही अपने को क्वेश्चन पेपर दिया उस समय, बीच में या फिर लास्ट में। और एक है अपना तुक्का कैसे लगाना है। भाई सबसे मेन कॉन्सेप्ट तुक्का कैसे लगाना है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा सबसे पहला किस पेपर में तुक्का लगाना है। तो बच्चों मैं यहां पर आपको बता चुका हूं कि जिस एग्जाम में, जिस किसी पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है
उस एग्जाम में तुक्का लगाया जा सकता है और लगाना भी चाहिए। ऐसे पेपर्स में कभी भी गलती मत करना। ऐसे पेपर में जो क्वेश्चन छूट रहे हैं उनके अंदर तुक्का लगाना ही लगाना है बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे जो हमारे यहां पर बात ध्यान में रखनी है वो ये है किस प्रश्न में तुक्का लगाना है। बच्चों देखिए, हर किसी प्रश्न में अपने को तुक्का नहीं लगाना है। ऐसा नहीं है कि जो भी क्वेश्चन मिला दबादब आए, पहले में भी तुक्का, दूसरे में भी तुक्का, तीसरे में भी तुक्का, चौथे में भी तुक्का, ऐसा नहीं करना है। देखिए किस क्वेश्चन में तुक्का लगाना है। सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर आप आए तो आपने चेक किया कि हाँ यार इस क्वेश्चन का आंसर मुझे किसी भी हालत में नहीं आता, मैं कितना भी दिमाग के ऊपर जोर दे दूं मुझे इसका आंसर नहीं आता। उसी क्वेश्चन में तुक्का लगाना है। जिसके ऊपर आपको 5% भी लगता है कि हाँ ये चैप्टर मैंने पढ़ा है, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, बस थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, तो उसके अंदर तुक्के की सबसे पहले कोशिश मत करना। उसके अंदर सबसे पहले दिमाग के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करना। दिमाग मतलब कि अब देखिए, मैंने आपको सबसे पहले एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना पेपर को, ये मैंने आपको वीडियो में बताया था। वीडियो अगर नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देख लेना। मैंने क्या बताया था कि मान लीजिए कुल 80 क्वेश्चंस हैं, 70 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपने बिल्कुल परफेक्टली दे दिया है, आपने आंसर दे दिए हैं। अब 10 क्वेश्चन बचे हैं, तो उन 10 क्वेश्चन बचे हैं तो लास्ट में इन 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये 10 क्वेश्चन वही हैं जिनमें आपको या तो अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर देना है और या फिर आपको यहां पर तुक्के का इस्तेमाल करना है। लेकिन ये जो 70 क्वेश्चंस हैं, जब तक आप इनको सॉल्व कर रहे हो तब तक ना तो आपको दिमाग के ऊपर प्रेशर देना है और ना ही आपको तुक्के का इस्तेमाल करना है। तो ये चीज आप मेनली ध्यान रखना, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है। ये बात आपको समझ में आ गई ना, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही था कि जिस प्रश्न में आपको बिल्कुल भी दिक्कत है, मतलब बिल्कुल भी अब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, 1%, 5% का भी आपको नॉलेज नहीं है, बस उसी क्वेश्चन में आपको तुक्का अप्लाई करना है। हर किसी क्वेश्चन में तुक्का अप्लाई करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये हमारा फाइनल ऑप्शन है। फाइनल ऑप्शन है मतलब कि अब तो बस सब कुछ खत्म है, अब कुछ भी नहीं कर सकते। एग्जाम का समय खत्म होने वाला है, ये क्वेश्चन छूट रहा है और फालतू का छूट जाएगा, डेट टाइम ही तुक्के का इस्तेमाल करना है। इसके बाद जैसे कि हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किस समय तुक्का लगाना है। हाँ जी, किस समय तुक्का लगाना है। मैं आपको बता चुका हूं, मेथड भी बता चुका हूं कि जब आप सबसे पहले एग्जाम में पहुंचते हैं तो जो जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल परफेक्टली आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले उनको सॉल्व कीजिए। वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के बाद उनके आंसर्स को ओएमआर शीट में भर दीजिए। ओएमआर शीट में भर देने के बाद उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जो क्वेश्चंस के ऊपर आप माइंड के ऊपर प्रेशर देके, थोड़ा बहुत याद करके, थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके या फिर एक्स्ट्रा मेहनत करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो उन क्वेश्चंस को उसके बाद सॉल्व कीजिए। देखिए, सबसे पहले अपनी प्राथमिकता कौन है, वो क्वेश्चंस जो अपने को 100% आ रहे हैं, फिर वो क्वेश्चंस जो आपके लिए 50-50 है, मतलब कि 50% तो आपको आ रहे हैं, 50% आपको कंफ्यूजन है। फिर वो क्वेश्चन लीजिए जिनके बारे में आपको 5%, 20% की अप्रोक्स नॉलेज है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, आपको याद आ रहा है कि हाँ ये चैप्टर मैंने पढ़ा था, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, ये मैंने सॉल्व भी किया था, शायद मैं इसको कर सकता हूं। तो उसके लिए आपको फिर जो है दिमाग के ऊपर प्रेशर डालना है। जब ऐसे क्वेश्चंस भी हो जाए और पीछे बचे 0% वाले कि भाई कुछ भी नॉलेज नहीं है, या फिर 5% वाले वो क्वेश्चन जो आपने प्रेशर डालने के बाद भी आपसे सॉल्व नहीं हुए, उन क्वेश्चंस को आपको तुक्का लगाने के लिए आपको जो है उन क्वेश्चंस के ऊपर तुक्का लगाना है आपको। और तुक्का किस में लगाना है, सबसे लास्ट में, मतलब जब सारे मेन क्वेश्चन सॉल्व हो गए, जो जो क्वेश्चंस बड़े आसान आपको लग रहे थे, जो जो क्वेश्चंस आपको आ रहे थे, वो क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद ही आपको तुक्का लगाना है। सबसे पहले या फिर एग्जाम के बीच में तुक्के का इस्तेमाल मत करना। क्या पता कि जिस क्वेश्चन को आप 5% मान रहे हो वो आपको 100% आपसे सॉल्व हो सकता है ना। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए, दिमाग के ऊपर प्रेशर डालिए, जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं पहले वो कीजिए, सब होने के बाद आप तुक्के के और बढ़िए। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि तुक्का किस समय लगाना है, सबसे लास्ट में, मतलब सारा कुछ जब खत्म हो चुका है, सारा कुछ खत्म होने का मतलब सारे मेन क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, उसके बाद में सबसे लास्ट में तुक्के की ओर जाना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात,
कैसे तुक्का लगाना है। भाई आखिर तुक्का कैसे लगाना है, इस चीज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तुक्का कैसे लगाना है, देखिए बच्चों, वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो तुक्का लगाने की बहुत सारी मेथड्स हो सकती है। सबसे पहले आंखों को बंद कर दो, आंखों के आगे पट्टी लगा दो, अकड़म बकड़म बम्बे बो ऐसे ठोक दो, जैसा कि हम करते हैं। बट उसमें क्या बताना यार, उसके लिए क्या ये सेपरेटली वीडियो बनाऊं, क्या ये फालतू का मैं आपका समय बर्बाद करूं। भाई अगर वही बताना था तो वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी, है ना। तो कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा, कुछ बेस्ट बातें बताऊंगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, तुक्का लगाने के लिए अपने को सबसे पहले कुछ मेथड्स को फॉलो करना है, जो मैं खुद फॉलो करता हूं। जैसे कि बच्चों, आपने इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, मोटिवेशनल वीडियो था आपके लिए। मैंने क्या बताया था कि कभी भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो इसमें से अपने को पता है कि एक ही ऑप्शन मेरा सही है, बाकी सब की सब गलत है। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि जिसको आप काट सकते हो, जिसको आप काट सकते हो, सबसे पहले उनको काट दो, जो पीछे बचे वही अपना आंसर है। तो जो गलत ऑप्शन है उनको पहले हटा दो, और जो पीछे बचता है वही अपना आंसर होता है। तो ये मेथड मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाता था उस समय भी मैंने आपको बताई, जब मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता था उस समय भी मैंने आपको बताई, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मैंने बताया उसमें भी आपको बताया। तो ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। लेकिन आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, एम्बेडेड फिगर का है, मतलब कि छिपी हुई आकृति, छुपी हुई आकृति अपने को ढूंढ के बतानी है। ये आकृति कहां पर छुपी हुई है ये अपने को बताना है। अब मान लीजिए प्रैक्टिकली मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैंने बहुत मतलब ध्यान दिया, फोकस किया, और इतना मेरे पास वक्त भी नहीं है। मान लो कि एग्जाम खत्म होने में 1 मिनट ही बचा है, अब मुझे फटाक से करना है। तो यार क्या होता है ना, फटाफट में अपने को जो रियल आंसर होता है ना वो कभी दिखता भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, दिमाग को उल्टा प्रोसेस करना है, सीधे की जगह उल्टा प्रोसेस कीजिए। वो कैसे होगा कि सबसे पहले आप देखिए ऐसी आकृति इसमें दिख रही है कि नहीं दिख रही है, इसमें दिख रही है कि कहां मतलब नहीं दिख रही है, इसमें दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो फाइनली कौन बचा, यही बचा, है ना। तो ये सी अपना करेक्ट आंसर हो गया। अब भले ये आकृति इसमें इसके अंदर है या नहीं है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा मान लीजिए 5 सेकंड बच गया। वो कैसे, आपने इस आकृति को, इस फिगर को ऑब्जर्व करने में 5 सेकंड का समय लिया, फिर आपने देखा कि नहीं इसके अंदर तो नहीं है। इसको ऑब्जर्व किया तो 5 सेकंड लगे, इसमें भी नहीं है। इसको ऑब्जर्व किया तो 5 सेकंड लगा, इसमें भी नहीं है। मान लीजिए ये वाला ऑप्शन यहां आ जाए, ये वाला ऑप्शन यहां आ जाए, है ना, ये भी हो सकता है। तो फिर फाइनली आपको उस ऑप्शन के ऊपर ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, आप तुक्का लगा लो कि यह सही है, क्योंकि पीछे कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर तीनों के तीनों गलत है तो भाई जो फाइनली बचा है वो तो सही होगा ही होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और यहां पर क्वेश्चन लेके दिखाता हूं। देखिए जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, इसमें अपने को क्या करना है, आकृति को पूरा करना है, जो पैटर्न है उस पैटर्न को कंप्लीट करना है, या फिर आप इसको कह सकते हो फिगर जो है फिगर को कंप्लीट करना है। तो बच्चों यहां पर क्या है, देखिए सबसे पहले मैंने इसको देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब 50-50 मुझे लग रहा है ना। तो मैं इसको अभी छोड़ता हूं, होल्ड के ऊपर रखता हूं, इसको देखता हूं। यहां पर बच्चों देखिए 1 2 है, यहां पर देखिए 3 है। तो भाई ये तो कंफर्म हो गया कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके यहां पर 2 सेक्शन दिए हुए हैं, इसने यहां पर 3-3 सेक्शन ऊपर की साइड दे दिए। तो भाई ये तो गलत हो ही गया। इसी प्रकार से अब देखिए 1 2 3 बच रहे हैं मेरे पास, ओके 3 बच रहे हैं। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस किया, मुझे पता चला कि भाई यार ये तो है ना छोटी लाइन है, ये बहुत ज्यादा बड़ी लाइन है। तो मैंने इसको भी है ना 30-40 के ऊपर जाकर इसको काट दिया, मतलब कि ठीक है ये लगभग ही गलत है। अब पीछे 2 ऑप्शन बच गए। अब मैं सोच रहा हूं दोनों सेम लग रहे हैं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ऐसी कंफ्यूजन में। तो देखिए लगभग अपन ने 2 तो काट ही दिए भाई, अब या तो ऑप्शन ए है या डी है। अब अपने को तुक्के का इस्तेमाल करना है। अब तुक्के का इस्तेमाल कैसे, मुझे तो ये भी सही लग रहा है ये भी सही लग रहा है, दोनों लगभग सेम लग रहे हैं मुझे। तो ऐसी कंडीशन में तो मैं क्या करता हूं, देखिए कि मैं क्या सोचता हूं यहां पर कि अगर मैं इसको स्क्वायर बनाना चाहूं, इसको अगर मैं स्क्वायर बनाना चाहूं तो इस प्रकार से ये स्क्वायर बनेगा। तो लगभग मुझे लग रहा है कि भाई हाँ ये वाला जो है ये मैच करेगा, क्योंकि ये वाला जो है ना लाइन बहुत ज्यादा लंबा जा रहा है ना। अब परफेक्टली मुझे भी पता नहीं है कि इसका आंसर यही है, परफेक्टली तो मुझे भी नहीं पता ना, क्या पता मुझे, मैंने कौन सा इसको काट के इसके ऊपर सेट करके चेक किया है, बट ये तुक्का ही तो है, एक तुक्का ही तो है। तो मैंने इसको क्या किया, इसको गलत मान लिया। क्यों मान लिया गलत, क्योंकि ये थोड़ा है ना लंबा ज्यादा जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा नहीं है। तो मैंने सोचा यार ये लंबा नहीं है तो इसको भी काट देता हूं और इसको मैं चूज कर लेता हूं। फिर देखते हैं जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे कि सही हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो ऐसे में क्या है कि ये भी एक प्रकार से तुक्का ही है, लेकिन तुक्का है ना
तुक्का भी एक प्रकार से यूं नहीं है कि कोई भी बंदा यूज कर सकता है, तुक्के के लिए भी नॉलेज चाहिए, तुक्के के लिए भी लॉजिक चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी आया उठ के तुक्का ठोक दिया हो गया पास, ऐसा थोड़ा ना होता है। तुक्का इन द सेंस एक लॉजिक है। तुक्का लगाने के लिए भी आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है या फिर लॉजिक के बारे में कुछ आइडिया नहीं है तो तुक्का लगाना भी मुश्किल है। तो फिर आप भले कुछ भी ठोक दो, क्या है, वो तो कोई भी कर सकता है। लेकिन तुक्के में भी लॉजिक चाहिए, तुक्के में भी कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक मैथ का आपको क्वेश्चन पूछा गया, मान लीजिए कि संख्या 4 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये मान लीजिए मैथ का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि संख्या 4 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब मेरे पास बचे हैं 20 सेकंड और क्वेश्चन मुझे फटाफट सॉल्व करना है, वरना एग्जामिनर मेरा पेपर मुझसे छीन लेगा। ऐसी कंडीशन में क्या करूं? तो देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं पता है, 2 अंकों की संख्या, अब सारी की सारी 2 अंकों की है, बताओ सारी 2 अंकों की है, लेकिन इसमें क्या कहा है, सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो अपने को बताना है। यहां पर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो भाई आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या को पकड़ो। चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन है, 98 और 96, ये 2 संख्याएं सबसे बड़ी हैं। इन सभी में ये 2 संख्याएं सबसे बड़ी हैं। अब आप चेक कीजिए कि 98 के अंदर क्या 4 का भाग जाता है, क्या 98 के अंदर 4 का भाग जाता है? मैंने चेक किया तो भाई मैंने 4 का भाग दिया, नहीं जा रहा है, तो ये गलत हो गया। फिर मैंने चेक किया 96 के अंदर के भी जा रहा है, तो करेक्ट आंसर। मुझे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी को देखने की भी जरूरत नहीं है। ये तुक्का भी है, ये लॉजिक भी है और ये नॉलेज भी है, या फिर इसको आप मेथड कह दो कि एग्जाम के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की एक मेथड है। ठीक है, तो भाई तुक्का कुछ नहीं है, तुक्का इन द सेंस अनएक्सपेक्टेड एक्शन होता है, लेकिन उसमें भी लॉजिक और कॉन्सेप्ट दोनों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो तुक्का लगाने की यही मेथड है कि जब भी आपको मतलब आप क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड कर लो और कोई भी एक ऐसा शब्द, कोई भी एक ऐसा वर्ड, कोई भी एक ऐसा मतलब कि डायरेक्शन को आप पकड़ लो। अब इसके अंदर कहा है बड़ी संख्या, तो मैंने सीधा बड़ी संख्याओं को पकड़ा और चेक कर लिया, आंसर निकला, ठोक दिया, बस दैट इज आवर आंसर। तो ये तुक्का होता है। तुक्के को आपको ऐसे ही इस्तेमाल करना है, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, चाहे मैंने इससे पहले वाला ये वाला क्वेश्चन आपको बताया इसको ले लो, या इससे पहले वाला मैंने आपको बताया इसमें भी आप कुछ भी ले लो। तो तुक्का होता है ना, वो अनएक्सपेक्टेड एक्शन होता है जहां पर आपको नॉलेज और लॉजिक दोनों का इस्तेमाल करना होगा। तो भाई तुक्के के सहारे एग्जाम मत देना, बट तुक्के के सहारे से उन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना जो क्वेश्चन छूट रहे हैं या फिर हम बिना अटेम्प्ट किए ही उनको छोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस नवोदय के एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं और सिलेक्शन लेकर ही आना है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट खास वीडियो में, क्योंकि देखिए तुक्के के बारे में ज्यादा कुछ बताने की बातें मेरे पास थी नहीं, जो थी वो मैंने आपको बताई। मैथ्स का भी मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको मानसिक योग्यता का भी बता दिया, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यही होते हैं कि कब जाकर अपने को तुक्का लगाना है। तो भाई सोशल मीडिया के ऊपर हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलेगा, चाहे वो हमारा एंड्रॉइड ऐप है, चाहे वो हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। सारे सोशल मीडियाज के अकाउंट इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर फॉलो कीजिएगा। और आप अगर जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग चाहते हैं, मॉडल पेपर चाहते हैं या फिर कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 76108791086376860614 पर सुबह 9 से शाम को 9 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपको सहायता देने की पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट allrounder.bss.com को भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर भी जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी न्यूज दी जाती है। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलूंगा मैं आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे हम, ज्ञान की ज्योति